जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और उन सभी 5 क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। दिए गए हैं निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि कितना होता है √3/2 इंटू यानी कि गुना हो गया। कॉस 30 डिग्री का मान भी क्या होता है √3/2 ही होता है। कितना होता है √3/2 होता है। प्लस अब दिया हुआ है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान लिखेंगे और कॉस 60 डिग्री का मान लिखेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुने कॉस 60 डिग्री का मान होता है कितना 1/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे तो सादा हो जाएगा 3 बटा में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 और 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने जो है वह दो भिन्न है और दोनों भिन्न के बीच में एक जोड़ का चिन्ह दिया गया है, जिसको कहेंगे हम लोग क्या भिन्न का जोड़। अर्थात यह जो है हमारे सामने अब भिन्न का जोड़ आ गया हुआ है और इसको बनाएंगे। तो भिन्न के जोड़ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हरों का एलसीएम करते हैं। 4 और 4 का क्या करेंगे लसा करेंगे, यानी कि अलग लसा करेंगे। 4,4 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर 2 दूना 4, यहाँ भी 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और ये भी क्या हो जाएगा 2 एकम 2। अब ये भी जाएगा तो एक ही मरतबे जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 1 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, फिर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अर्थात एलसीएम का मान कितना आया 4 आया। तो जो एलसीएम का मान आया उसको यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे। क्या करेंगे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे आइए जानते हैं। तो हम यानी कि 3/4 है प्लस 1/4 है। अब हम क्या करेंगे इससे, यानी कि नीचे वाले 4 से इस 4 में हम भाग देंगे तो कटेगा 1 मरतबे और 1 से ऊपर वाले अंक में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस फिर 4 से भाग देंगे इस 4 में तो 1 मरतबे कटेगा और 1 में इस 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बराबर 3 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब बटा में कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट गया 1 मरतबे
बराबर कितना हो गया 1। ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर हो गया पहले का। 4 से 4 कट गया 1 मरतबे और इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया हल कर दिया। अब आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान याद करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ 2 गुने tan स्क्वायर 45 डिग्री। कितने डिग्री 45 डिग्री। अर्थात यह जो है 2 tan यह गुना में है प्लस यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर 30 डिग्री। कितना डिग्री रखेंगे 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कितने डिग्री 60 डिग्री। अब क्या करेंगे तो देखिए 2 गुने tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है तो इसका मान लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर रख देंगे 1। अब लिखा हुआ है tan स्क्वायर यानी कि मान का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर है cos स्क्वायर 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos स्क्वायर यानी कि यहाँ पर लिखेंगे cos 30 का मान होता है √3 और बटा में 2 और स्क्वायर है तो जो मान रखे हैं उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3 और बटा में कितना हो जाएगा 2। इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो 2 गुने यहाँ पर लिखेंगे 1 गुने 1 प्लस √3 गुने √3 अब बटा में कितना हो जाएगा 2 गुने 2 माइनस फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे √3 गुने √3 बटा 2 गुने 2। आप देख पा रहे हैं कि हम √3 गुने √3 और बटा में 2 गुने 2 क्यों किए हैं क्योंकि क्या किया गया है पूरे का होल स्क्वायर किया गया है यानी कि ऊपर वाला का भी क्या करेंगे हम 2 बार गुना करेंगे और नीचे वाले का भी हम कितने बार करेंगे गुना 2 बार। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 2 में यहाँ पर क्या करेंगे गुने 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर क्या करेंगे ये ब्रैकेट बंद कर देंगे फिर यहाँ √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब दोनों को हम ब्रैकेट से निकालते हैं सभी को। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 3 बटा हो जाएगा कितना 4 माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 बटा 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 2 प्लस 3 बटा 4 माइनस 3 बटा 4 यानी कि 3 बटा 4 ये प्लस में है और 3 बटा 4 ये जो है माइनस में है। तो इसको हम क्या कर देंगे काट देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। ये हमारा क्या हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो cos 45 का मान जो होता है वह होता है 1/√2। ऊपर क्या है लिखा हुआ है cos 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/√2 बटा में sec 30 डिग्री का मान लिखेंगे। किसका मान लिखेंगे, sec 30 डिग्री का। तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्या होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान लिखेंगे। तो cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। अब क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है cos 45 का मान 1/√2 बटा 2 sec 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान कितना, 2। अब नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है वह हमारे सामने क्या है, भिन्न के जोड़ का रूप का दिखाई दे रहा है। अर्थात हम क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे या इसमें किसी तरह का हम कुछ बनाएंगे नहीं। जो भी काम करना है अभी नीचे वाले में काम करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिखते हैं 1/√2। अब क्या हो जाएगा, रूट में 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, √3 में √3 से भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा और यहाँ हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा कितना, प्लस 1 से भाग देंगे √3 में तो √3 मरतबे कटेगा और √3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3। 2 रूट कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 और गुने ये भाग में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, गुना में, और ऊपर लिख देंगे क्या हो जाएगा, √3 और बटा में कितना, 2 + 2√3। 2 + 2 रूट कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो ये √3 में 1 से गुना करेंगे √3 में तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और इसके बाद अब क्या करेंगे, 2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√3 तो √2 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √6 और इसके साथ क्या लग जाएगा, √2। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो यहाँ पर यानी कि हमारे पास आ गया क्या, √3 बटा में 2√2 प्लस 2√6। क्या हो गया, 2√6। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यानी कि हमारे सामने यह क्या है, एक भिन्न के रूप का है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर। अब इसमें जो होगा वह यानी कि हरों का परिमेयकरण होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, हरों का परिमेयकरण। आइए करते हैं हरों का परिमेयकरण। यहाँ पर लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर हम क्या करेंगे इसमें, अब तो यहाँ पर ये करेंगे, देखिए √3 बटा में हो जाएगा 2√2 प्लस 2 कितना 6 गुने 2√2 प्लस, जब हम क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे तो इधर आकर चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा √6 और जो नीचे से गुना करेंगे
सेम ऊपर से भी गुना करेंगे, यानी कि 2 रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 रूट 2 और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इस रूट 3 में इस पूरे से गुना करेंगे और ये 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 और 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 हम यहाँ पर क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो 2 रूट 2 से रूट 3 में गुना करेंगे तो हम पाएंगे क्या 2 रूट कितना 6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 रूट 6 से रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट 18। कितना हो जाएगा 18। अब बटा में ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने जो है यह जो है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 का होल स्क्वायर अर्थात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी ई हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर आई क्या हो गया बी स्क्वायर। यह जो होता है एक सूत्र होता है, यह क्या होता है एक सूत्र होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, यानी कि ऐसे हिसाब को हम क्या करते हैं बनाते हैं। अब क्या करते हैं इसके आगे देखिए अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे 2 रूट 6 माइनस 2 रूट कितना लिखेंगे 18। कितना लिखेंगे 2 रूट 18 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और इसके बाद हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, तो 4 दूना हो जाएगा यहाँ पर कितना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, यानी 4 6 कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 बटा में 8 माइनस 24 तो हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, दोनों से हम क्या करते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा √6 और माइनस रूट कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर क्या करेंगे -16 हो गया, इसको काट देंगे 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे √6 माइनस रूट कितना हो गया 18, अब आटा में माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे तो पलट देंगे इस क्या है यानी कि माइनस है तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे और यह जो है √18 इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 रूट हो जाएगा 2 अब माइनस यहाँ क्या लिख देंगे √6 और बटा में कितना हो जाएगा -8, यानी कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 √2 और माइनस रूट कितना हो जाएगा 6 और बटा में 8। ये हो गया हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया हमारा क्या तीसरे क्वेश्चन का आंसर 3 √2 माइनस √6 बटा में कितना हो गया 8। अब आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, साइन कितना डिग्री दिया गया है 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan कितना है 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री
कोसेक 60 डिग्री बटा में है सेक 30 डिग्री। कितना दिया गया है? सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। 45 डिग्री का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। अर्थात क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इस प्रकार से हमारे पास सामने क्या किया गया है? क्वेश्चन दिया गया है। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? साइन 30 डिग्री का मान लिखेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1। यहीं पर हम 1 कर ले रहे हैं बटा में 1, यानी कि साइन 45 का मान होता है 1 और यह हमारे यानी कि भिन्न के जोड़ का रूप है, इसीलिए हम यहाँ पर बटा में क्या कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं। प्लस कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। 2/में कितना होता है? √3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटा। और हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सेक 30 डिग्री का मान। किसका मान लिखेंगे? सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस यहाँ पर लिखेंगे कितना? कॉस 60 डिग्री का मान। किसका मान? कॉस 60 डिग्री का मान था 1/2 और कॉट 45 का मान, तो इसका मान भी क्या होता है? कॉट 45 का मान 1 होता है और ये भिन्न का जोड़ का रूप का दिख रहा है, इसलिए हम बटा में इसके क्या कर दे रहे हैं? 1 कर दे रहे हैं। अब यह जो है हमारे ऊपर जो दिखाई दे रहा है हमारे सामने, ये ऊपर वाला भी भिन्न का जोड़ है और नीचे वाला भी क्या है? भिन्न का जोड़ है। यहाँ देखिए यहाँ माइनस दिया गया था, तो हमें क्या देना चाहिए? माइनस देना चाहिए। आइए अब इसको बनाते हैं। 2 1√3 गुना करेंगे जो हो जाएगा कितना? √3 बटा में √3 2 1, यहाँ कितना हो जाएगा? 2√3। अब क्या करेंगे? तो देखिए 2 ये 2√3 है, 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया और बच गया √3। √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1 से यदि हम भाग देते हैं 2√3 में तो यह कटेगा 2√3 ही मतलब है, और गुना करें 1 से तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे 2√3। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर मतलब क्या करेंगे? √3 से भाग देंगे 2√3 में तो कितना हो जाएगा? 2 बच जाएगा और 2 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। और फिर नीचे वाला क्या करते हैं? प्रक्रिया करते हैं। तो √3 से भाग देंगे 2√3 में तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर 2 से भाग देंगे 2√3 में तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3, यहाँ √3 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस 1 से भाग देंगे तो यह कटेगा 2√3 मरतबे और उसके बाद 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√3। अब हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर आ गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और बटा में 2√3, फिर पूरे का बटा है 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। अब बटा में कितना है? 2√3 है। कितना है? 2√3 है। अब हम क्या करेंगे? तो आई देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे? 2 गो √3 और 1 √3 तो ये हो जाएगा 3 गो √3 माइनस में कितना हो जाएगा? 4। अब बटा में 2 गो √3 और 1 गो √3 तो ये हो कितना हो जाएगा? 3 गो √3 हो जाएगा। 3 गो √3 आई हो जाएगा क्या? यानी कि क्या चीज? +4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? +4। आई √3 से √3 को यहीं पर हम क्या कर देंगे? काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 √3 - 4 अब बटा में 3 √3 + 4। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हरो
का परिमेय करण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, यहाँ पर लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बटा में 3√3 प्लस 4। हरों का परिमेयकरण मतलब नीचे वाले का परिमेयकरण। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3√3 प्लस, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, और 3√3 यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -4। अब हम क्या करेंगे, 3√3 -4, 3√3 -4, यहाँ 3√3 प्लस 4 और 3√3 -4, तो ये हो गया a प्लस b और ये हो गया a माइनस b, जबकि ये हो गया a माइनस b और ये हो गया a माइनस b। अर्थात हम जानते हैं कि ये हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर बटा में, यहाँ पर हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये देखिए यहाँ हो जाएगा, ये हो गया a और ये हो गया b, तो यहाँ पर लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 3√3 गुने कितना 4। अब बटा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, और 9 यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3, तो ये 9 हो जाएगा यहाँ पर 27। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए 3√3 यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 9 27 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 चौका हो जाएगा 8, आई कितना हो जाएगा 8 रूट 4 दूना 8 तरीका ही कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। आई इसमें क्या है √3 है। अब देखिए 27 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 27 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43। कितना आएगा 43 माइनस 24 रूट कितना हो जाएगा 3, बटा में कितना हो जाएगा 11। ये हो गया हमारे चौथे नंबर का आंसर। क्या हो गया हमारे क्वेश्चन के चौथे नंबर का आंसर हो गया। आइए हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कितना लिखा हुआ है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर
45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 5 गुने कॉस 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 और स्क्वायर है यानी कि इस मान का हम क्या कर लेंगे स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर यानी 4 गुने सेक स्क्वायर 30 डिग्री था। सेक 30 का मान होता है 2/√3। 2 बटा क्या होता है √3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का मान होता है 1 और इस मान का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर तो 5 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बटा में √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यानी 2 का स्क्वायर करने पर 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे तो देखिए 5 गुने 1/4 यानी 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा में 4 प्लस 4 गुने 4 बटा में 3 तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16। 16 बटा कितना हो जाएगा 3। अब माइनस कितना हो जाएगा 1/1 बटा में हो जाएगा 1/4 आई हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे तो ऊपर वाले का यानी कि लघुत्तम करेंगे नीचे वाले का नीचे को यानी कि दोनों जो है ऊपर नीचे दोनों भिन्न का जोड़ दिखाई दे रहा है और ऊपर वाले में भिन्न का घटाव भी है। भिन्न का जोड़ भी है और भिन्न का घटाव भी है जबकि नीचे वाला क्या है भिन्न का जोड़ है। अब इसको हम क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 5/4 प्लस 16 बटा में 3 माइनस 1/1 बटा 1/4 प्लस 3/4 बराबर क्या करेंगे ऊपर वाले का भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे 4 में 3 से गुण 4 3 1 तीनों को गुना करेंगे यानी कितना हो जाएगा 4 3 12 कितना हो जाएगा 4 3 12। अब क्या होगा यहाँ पर तो देखिए 4 3 हो जाएगा 12। अब 4 से भाग देंगे 12 में तो 4 3 12 और 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 3 15। फिर 3 से भाग देंगे 12 में तो 3 चौका 12 और यह जाएगा 16 चौका 64। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से भाग देंगे तो 12 मतलब कटेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो 12 बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 मरतबे उसके बाद फिर 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 मरतबे 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बराबर यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों अंकों को जोड़कर और इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 4 9 4 5 9 और 6 1 7 माइनस 12 अब बटा में ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बटा में देखिए क्या आता है 3 को आएगा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 गो बटा में 4 यानी 4 बटा कितना हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे
इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 1 गया कितना हो गया 6। अब बटा में कितना हो जाएगा 12। अब बटा में कितना हो जाएगा 4 से 4 कट गया तो 1 हो गया। अब ये क्या है 67/12, तो यह जो है गुना में है। क्या चीज में है गुना में है। इसको हम क्या कर लेंगे भाग में कर लेंगे, अर्थात हमारा कितना हो जाएगा आंसर 67/12। यह हो गया हमारे 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया हमारा क्या चीज 5वें क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार से प्रश्नावली 8.0 क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए 5 क्वेश्चनों को हमने क्या कर दिया हल कर दिया। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। यदि किसी प्रकार की कहीं पे समझने में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। देखिए, यदि हम कहते हैं जिस चीज़ में हम कमज़ोर रहते हैं उस चीज़ को यदि हम छोड़ देते हैं तो हम और कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए मैथ एक ऐसे विषय हैं जिसको हमें लगातार क्या करना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। उसको हमेशा क्या करते रहना चाहिए, यानी कि बनाते रहना चाहिए जब तक कि हमें समझ में पूरी तरह से नहीं आए। थैंक यू।